जो आदमी जिसने कभी अपने जीवन में एक पौधा भी नहीं लगाया होगा, पौधा जिसको हम कह देते हैं, और वह समाज सेवा की बात करते हैं, इसमें सारे किसी गरीब के घर जाता है तो वहाँ ऐसे कर देता है, चाय भी नहीं पीता, वो क्या उसको जनता वोट देगी तो क्या होगा जनता का, आप क्या मानते हैं? इस बारे में मैं तो ये पता नहीं वो नेता कौन, सबसे पहली बात तो मुझे नहीं पता वो नेता कौन है। इस पर पता क्या ऐसे नेताओं को जनता वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सवाल है। मैं तो एक बात कहूँगा जी, मैं पार्षद बना, लोग मेरे घर में सीधा आते हैं, मेरे बेडरूम तक भी उनकी सीधी एंट्री है, उठा भी देते हैं मेरे को, तो कई बार संजय जी को खड़े होना है पर ये साइन करना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में एंट्री नहीं हो पाएगी, जो लोग बात नहीं कर पाएंगे, उनसे मिलने के लिए ये तो व्यापारी लोग हैं, व्यापार करेंगे, व्यापार करने के बाद अपना चले जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं जनता से, उनको किसी सरकार सामाजिक संस्थाओं से कोई सरकार नहीं। जो मैंने पीछे बस सामाजिक संस्थाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी, बड़ा महसूस सा होता है कि ऐसे लोग बात करते हैं। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल A1 टोहाना। मैं आपको बता दूं कि नहरों की नगरी टोहाना में पहली बार जो है चेयरमैन का चुनाव जो है डायरेक्ट जो है टोहाना की जनता चुनने वाली है। कुछ चेहरे मैदान में है, लेकिन पंजाबी चेहरे की बात करें तो पंजाबी चेहरा जो है समीकरणों को बदल सकता है, ऐसा जो है चर्चाएं टोहाना की गलियों में, टोहाना के बाज़ारों में जो है सुनने को मिल रही है। मेरे साथ एक ऐसा चेहरा आज मौजूद है जो कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। सबसे पहले इन्हीं से जान लेते हैं। जी हाँ, मैं बात करूं कि विभिन्न सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठन से जुड़े हमारे संजय रेवड़ी जी जो पार्षद भी रह चुके हैं पिछले प्लान, अब जो है प्लान ख़त्म हो चुका है, इनसे जान लेते हैं। संजय जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं? सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को, टोहाना के शहरवासियों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैंने आपसे अभी एक सवाल किया कि आप जो है चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आपका नाम भी पंजाबी चेहरों की बात करें तो सामने आता है। क्या चर्चाएं वैसे चल रही हैं या वास्तव में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन के अंदर कैंडिडेट उतारे जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, हमारा संगठन चाहेगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी में गठबंधन है, गठबंधन के तहत ये इलेक्शन होना है, तो जैसे ये गठबंधन चाहेगा उसी हिसाब से मैं जनता के बीच जनता की सेवा करना चाहूँगा। गठबंधन चाहेगा, आप चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करना चाहेंगे, इच्छाएं होती हैं। आपका क्या मन है? आपकी पर्सनल राय क्या है कि आपका मन है? आप पार्टी को भी बताएंगे ना मेरा मन है या नहीं है। आपका क्या मन है? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। पार्टी संगठन को मैं आगाह भी करूँगा, मेरा निवेदन भी भेजूँगा। बाकी जैसे पार्टी संगठन नेतृत्व चाहेगा, भाई आप लोग मैदान में, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, 200% तैयार हूँ। पार्षद आप रह चुके हैं, इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, अब चेयरमैन बनने की इच्छा क्यों? पार्षद रह चुके हैं, आपने जनता की सेवा की, अब चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं? ऐसा है, हर आदमी का एक सामाजिक दायरा होता है। पीछे मेरे परिवार के अंदर मेरे फादर भी पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी अपने समय में जैसे समाज के लिए जो काम हो सकता था वो किया। पार्षद बनने से पहले हरियाणा व्यापार मंडल टोहाना के अंदर मैंने 13 साल कार्य किया है। आज भी हरियाणा व्यापार मंडल टोहाना संरक्षक के पद पे हूँ। आज भी व्यापारियों की समस्याओं के लिए मैं काम करता हूँ। उसके बाद मैं पार्षद बना। पार्षद बनने के बाद जी तोड़ जितना समाज के लिए कार्य हो सकता था, वार्ड के लिए कार्य हो सकता था, उसके बाद उल्टा मैंने शहर के लिए भी जो रुके हुए कार्य थे, सारे शहर को पता है, मैंने उनको शुरू करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, जितना मेरे से संभव हो सकता था। अब रही चेयरमैन बनने की बात, अब उसमें ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ जो पार्षद के कार्यकाल के दौरान जो मैंने कार्य किए हैं, उन कार्यों को और भी गति देने के लिए पूरे शहर के का विकास कार्य हम कर सकते हैं तो हमको करने चाहिए। समाज का जितना हम भला हम लोगों से हो सकता है तो हमको करना चाहिए। संजय जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व वर्तमान में चेयरमैन सुभाष बराला की बात करूं, केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं, आपके कहीं ना कहीं अच्छे लिंक हैं। मैं कल भी देख रहा था कि बरसात के समय में टोहाना का हालात बेहद बुरा है। आपने कभी इस बारे में कभी अवगत नहीं करवाया, या काफ़ी समय से ये हालात चल रहे हैं, सरकारें आई बदल गई, लेकिन टोहाना की जनता इस समस्या से जुड़ रही है। आप बड़े नेताओं से संबंध रखते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने कभी इस समस्या को लेकर कभी किसी से बात की? नहीं, शहर में जब भी इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं, समय समय पर उनकी समस्या का निराकरण भी होता है।
ये जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा की बात करता हूँ इस बारे में, जहाँ भी जब ये जल भराव की समस्या है कहीं ना कहीं सभी शहरों में होती है, वो क्यों होती है? जो हमारे पुराने शहर बसे हुए हैं, जहाँ पानी की निकासी के कोई साधन नहीं थे। पहले पुराने समय में तो तालाब होते थे और होता था तो पानी उनमें चला जाता था। अब वो चीज़ें सारी बंद हो गई। उनकी बंद होने के बाद जो सीवर की लाइन है वो थोड़ी अब कमज़ोर रह गई। हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इस विषय में एक हमारे टोहाना के जो सरकार की तरफ से, श्री मनोहर लाल जी की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया है। 36 करोड़ रुपए टोहाना शहर को मंजूर हुए हैं। मैं इसीलिए जो कड़ी आपने चेयरमैन की बात की, मैं इसी कड़ी में बात करता हूँ। और वो 36 करोड़ रुपये टोहाना के अंदर आ गया। अब सबसे बड़ा काम है नगर परिषद का और पब्लिक हेल्थ का कोऑर्डिनेशन की बात। जब तक ये कोऑर्डिनेशन किसी मजबूत नेता के हाथ में ना हो, कुछ उस भाई ऐसा मजबूत आदमी चाहिए उसमें। अब वो कोऑर्डिनेशन जब तक ना बने, अब वो एस्टीमेट उनका बन गया, पास होकर पैसा टोहाना को आ गया। अब उस कार्य की रूपरेखा को किस तरीके से सही तरीके से पहुंच जाए, जिससे जो पानी की जो समस्या, रामनगर हो गया, मिलन चौक हो गया, या पुरानी सब्जी मंडी हो गई, या ये वाला रोड चंडीगढ़ रोड हो गया, इन सभी समस्याओं का निराकरण किस पॉइंट से कैसे हो, किस पॉइंट को कहाँ पे जोड़ना, कहाँ पे ले जाके उसको कहाँ छोड़ना है। अब इस पानी को जो उसकी प्रपोजल आई है घग्गर नदी में घेरना है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इन सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने वाली बात है। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार ने तो करोड़ों रुपए का बजट पास कर दिया, जी। अधिकारियों की इच्छा नहीं है इस काम को करने की। अधिकारियों की इच्छा के अलावा पता क्या है जी, दोनों जो महकमे हैं, महकमों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। उस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से जनता को इन समस्याओं से अवगत होना पड़ता है। अच्छा संजय जी, आपने एक बात ये क्लियर की कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं तैयार हूँ अगर संगठन मुझे कहता है। आपकी इच्छा है, इच्छाओं के साथ साथ कुछ सपने मन में चल रहे होंगे कि आप चेयरमैन बनकर क्या करना चाहते हैं टोहाना के लिए, क्योंकि सपने जुड़े होते हैं इच्छाओं के साथ साथ। क्या सपना है आपका? मैं ये चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है अभी टोहाना का सौंदर्यकरण, जो मेरे मन का सबसे बड़ा भाव है। उसके अलावा हमारे यहाँ नंदीशालाएँ हैं, गौशालाएँ हैं, जो अपने समाज के लोग सेवा कर रहे हैं, उनके लिए फंड की सुनिश्चित व्यवस्था भी, उनको बार बार कभी किसानों के पास ना जाना पड़े, फंड के लिए दान ना मांगना पड़े, एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन धरोहर हैं, हमारे टोहाना के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्राचीन धरोहर हैं, उन सबका नवीनीकरण हो। जितने हमारे चौक हैं, जैसे अम्बेडकर चौक है, वाल्मीकि चौक है, सैनी चौक है, परशुराम चौक है, सैन चौक है, बाबा बंदा बहादुर चौक, उनने का मैंने प्रस्ताव पास किया है। इस प्रकार जितने भी चौक हैं उनका नवीनीकरण हो। इस मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भी, एक सुंदर, एक अच्छा शहर टोहाना के सामने होना चाहिए, जिससे उनको लोगों को भी पता लगे भी हाँ भी टोहाना शहर में कुछ है। संजय जी, जब इंसान चुनाव लड़ता है, पहले भी पार्षद जो है चुनाव लड़े पार्षद जी। बनने से पहले ये कहते हैं कि चाहे वो पार्षद की बात कर लूँ, विधायक की बात कर लूँ, ये कोई भी वोट लेने से पहले ये कहते हैं कि मैं कैमरे लगवा दूंगा, मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं ये पानी की निकासी का समाधान करवा दूंगा। शहर के किसी वार्ड में तो मुझे कैमरे दिखाई दिए नहीं। सबसे पहले मैं कैमरों की बात बिल्कुल, मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में। जो ये कैमरे की आप बात कर रहे हैं, कैमरों की बात मैंने जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई, लगभग पीछे जितनी भी हुई हमारे पिछले 2-3 साल के कार्यकाल के दौरान, हर बार मैंने उस मांग को उठाया। उसमें ये हुआ, जब हमारे अपने प्रदीप हुड्डा यहाँ ईओ होते थे, जब मैंने उनसे इस उल्टा पर्सनल बात भी की इस बारे में, तो वो बोले सरकार ने एक नीति बनाई है, उस नीति के तहत पूरे हरियाणा के अंदर कैमरे का और एक हाउस नंबर लगाने का एक कार्य किसी ऐसी कोई राजस्थान की कंपनी है उसको दिया गया है। उस वजह से ये पेंडिंग में है, वरना आज तक मैं ये कह सकता हूँ वार्ड नंबर 8 के अंदर, उसके अलावा पूरे शहर की जो बात चली थी हमारी कैमरे लगाने की, वो आज तक हो जाता है। एक बड़ी बात पिछले दिनों मैंने ये देखी कि स्ट्रीट लाइटों की बात करूं, मैं अधिकारियों से ये बात करी, ये अधिकारी कहते हैं टेंडर हो गया जी, ठेकेदार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या इनका ये बातें करने से शहर का जो समस्या है कैसे दूर होंगी? संजय जी, अगर आप चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी की बात करूं, स्ट्रीट लाइट की बात करूं, शहर की अनेक सड़कें ऐसे हैं जो टूटी हुई हैं, पानी की बात मैंने आपसे की, और भी अनेक बातें हैं। आपने कहा आपका सपना तो होगा, आप इन सभी समस्याओं को कैसे हल करवाएंगे? मेन बात ये है। अब जैसे आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात की, प्रॉपर्टी आईडी जिस टाइम हम नगर परिषद में जाते थे, जब लोगों की समस्या को देखते थे तो बड़ा महसूस सा होता था। इस विषय में मैं श्री सुभाष बराला जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, श्री मनोहर लाल जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जब मैंने उस समस्या को देखा, मैंने समस्या से श्री सुभाष बराला जी को अवगत करवाया। सुभाष बराला जी ने उसी समय इस बात को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात की। मनोहर लाल जी से बात करने के बाद उस प्रॉपर्टी आईडी के अंदर काफ़ी सरलीकरण आया है, जिसमें 200 गज का प्लाट हो गया, मलकियत की बात होगी, टेलीफोन नंबर ऐड करने की बात होगी, इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं हल भी हुई हैं। अब हम उसके बाद भी
अब हमने श्री सुभाष वाले से दोबारा बात की, अभी वो 200 गज वाला प्लाट की बजाय अगर हम उसको 500 गज कर देते हैं तो उसमें 90% 95% केस हमारे यही कमेटी में हो जाया करेंगे, जिससे लोगों को समस्या से अवगत नहीं होना पड़ेगा। अब दूसरी बात रही स्ट्रीट लाइट की, जो आप बात कर रहे थे। स्ट्रीट लाइट का टेंडर पिछले कुछ समय से हमारा ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद एक सरकार ने पॉलिसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भाई पूरे हरियाणा के अंदर एक लाइट लगाने की और लाइट रिपेयर की एक पॉलिसी बना दी। उस पॉलिसी की वजह से हमारा टेंडर नहीं हो पाया। इस विषय में उल्टा मैं खुद डीएमसी महोदय से कम 3-4 बार खुद जाकर मैं मिला, तो उन्होंने हमारे विशेष आग्रह पे इसका टेंडर कर दिया है। टेंडर वो परसों चौथे खुल गया था, अब उसके बाद वो काम भी शुरू हो गया, कंप्लीट रजिस्टर भी वहाँ बना दिया है, सिस्टम भी बना दिया है। तो अब जो ये समस्या हैं, चलो हम ये इसको विकास तो नहीं कहते, ये समस्या हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्रपोजल हमारी कमेटी के अंदर, नगर परिषद के अंदर तैयार हो गई है। तो अब आपका जनता अगर आपको जो है चुनाव में जो है आशीर्वाद देती है, एक घोषणा पत्र हर व्यक्ति तैयार करता है जो नेता होता है, बिल्कुल जी। क्या घोषणा पत्र है? आप इस समस्याओं का एक घोषणा पत्र तैयार कर उसे हल करवाएंगे, जनता के बीच रखेंगे कि मैं इन समस्याओं को हल करवाऊंगा? मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयारी से हूँ। जितना भी घोषणा पत्र के जो अंदर हमने जो समस्याएं हैं शहर की, वो सारी मैंने नोट कर ली हैं। उन समस्याओं को लेकर मैं शहर के अंदर जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा। लोगों से मिलने के बाद उन लोगों की समस्याओं को भी जानूँगा। उनकी समस्याओं के जानने के बाद मैं सारे का सारा जो अपना घोषणा पत्र उसको तैयार करूंगा। उस घोषणा पत्र को तैयार करने के बाद जो सबसे बड़ी बात होती है, घोषणा पत्र तो आ जाते हैं, उन पे अमल करने की बात होती है। मैं उन पे 100% अमल करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी, जैसे मेडिकल की भी असुविधाएँ हैं। दूसरा मैं आपको बता दूँ, अपने यहाँ रेजिडेंस है, यहाँ मेरा नए बाज़ार के पास, वहाँ गूगा मैडी पड़ती है। अब गूगा मैडी पड़ी है, अब गूगा मैडी का अगर सौंदर्यकरण हो जाए तो शहर की कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ा अच्छा लगे वहाँ। दूसरी बात, बराबर में पंचायती राज की ज़मीन पड़ी है, वहाँ एसडीएम कोर्ट होती थी पुरानी, काफ़ी जगह पड़ी है। और मेरा मन है अगर वहाँ कम्युनिटी सेंटर बन जाए, जिससे वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 12, उन लोगों के लिए सुख दुख के लिए बहुत अच्छी जगह बन सकती है, वो काम आ सकती है। मतलब इस प्रकार की काफ़ी योजनाएं मेरे माइंड में हैं। मैं ये चाहता हूँ इन सभी योजनाओं पे अमल करके घोषणा पत्र बना के लोगों के बीच में लेके जाऊँगा। लोगों की समस्याएं भी उस घोषणा पत्र में हम शामिल करेंगे, तो उसको हम लागू करने की 100% कोशिश करेंगे। एक समस्या जो मेन समस्या रह गई जी, उस समस्या से पिछले दिनों अनेक परिवारों ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया। कैटल फ्री यानी कि आवारा सांड जी जी, आज भी सड़कों पर है। प्रशासन कहता है कैटल फ्री है आपका जिला, जी जी, सरकार कहती है कि सांड नहीं दिखाई देंगे। लेकिन पिछले अभी 1-2 दिन 3 दिन पहले की बात है, एक दुकानदार का हज़ारों रुपए का नुकसान जो है करते हैं। बिल्कुल हुआ। ये एक शहर की सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर गौशालाएं और प्रशासन मिलकर इस समस्या को भाई कैसे हल करवाए, ये इस बारे में आप क्या कहते हैं? जब अपनी बात शुरू हुई, सबसे पहला जो मैंने बात रखी वो यही रखी, भी टोहाना के अंदर हमारे एक नंदीशाला है, 3-4 गौशालाएँ हैं। फंड की कमी की वजह से वो गौशालाओं को या नंदीशालाओं में वो गौओं को नहीं रख पाते। क्यों? उनका फंड की कमी रहती है। मजबूरनवश वो गौवंश सड़कों पे घूमते हैं, जिससे आम जनमानस का भी नुकसान होता है, लोगों का भी नुकसान, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है और शारीरिक रूप से भी नुकसान होता है। मेरे माइंड में सबसे पहली बात यही है, उन नंदीशालाओं को, उन गौशालाओं को एक सुनिश्चित फंड नगर परिषद से जाए, वो मंथली फंड एक निश्चित हो जाए, भाई इस 1 महीने में इतना फंड एक गौशाला को नंदीशाला को जाएगा, जिससे उसके बाद रही बात कोऑर्डिनेशन की, प्रशासन की और नंदीशाला गौशाला की, वो एक बीच की कड़ी का काम है, मजबूत कड़ी का काम है, वो हम करेंगे तो नंदीशालाओं से जो सी समस्याएं हैं उसको उससे निजात दिलाएंगे टोहाना शहर को। भाजपा की आपने बात करी, आपने कहा कि संगठन जो कहेगा मैं वो करूँगा। आपके अलावा अनेक नाम ऐसे आ रहे हैं, रविंद्र मेहता की बात कर रहा हूँ, आपके साथी हैं, पार्षद भी रहे हैं। वर्त जो पूर्व में अभी जो गया प्लान, उसमें जो है उप प्रधान भी जो है रहे हैं नगर परिषद के, उनकी पत्नी रही है धर्मपत्नी मंजू मेहता। अगर वो चुनाव में उतरते हैं फिर क्या करेंगे आप? रविंद्र मेहता जी, मैंने पहले भी कहा था, मेरे बड़े भाई हैं। अगर पार्टी में उनको टिकट देती है, तन मन धन से बहुत ज़्यादा सहयोग जिसको कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा सहयोग अपने मेरी तरफ से रहेगा, मेरे परिवार का रहेगा, शहरवासियों का भी सहयोग लेंगे। आजकल कुछ पैसे वाले नेता आजकल जो है देख ही रहे होंगे, बिल्कुल चल ही रहा है सिस्टम। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पैसा हावी रहेगा, या जनता विकास के नाम पर जो वोट देगी या पैसे वालों को वोट देगी? मैं आपको बात बताऊं, जनता टोहाना की बहुत जागरूक है। ये जो लोग आए हैं वो इसलिए पैसा खर्च रहे हैं भी, वो मैं एक सीधी सी बात बता देता हूँ, बिल्कुल सीधा सा तथ्य एक बता देता हूँ। जो आदमी जिसने कभी अपने जीवन में
एक पौधा भी नहीं लगाया होगा, पौधा जिसको हम कह देते हैं, और वह समाज सेवा की बात करते हैं। इसमें सारी बातें आ गई, आप भी समझते हैं। जो आदमी मेरे को लगता है किसी ना रस्म पकड़ी पे, किसी दुख में, मेरा किसी भी शादी में शरीक होते भी नहीं देखे, वो आदमी सोचते हैं हम आज समाज सेवी हैं। जो लोग, सारी जनता को पता है कौन आदमी कितनी समाज सेवा वगैरह कितने समय से और कितने सालों से कौन आदमी समाज के बीच में रहता है, किसी को कहने की बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि एक तो नेता ऐसा है कि किसी गरीब के घर जाता है तो वहाँ ऐसे कट जाता है, चाय भी नहीं पीता। वो क्या, उसको जनता वोट देगी तो क्या होगा जनता का, आप क्या मानते हैं? इस बारे में मैं तो ये पता नहीं वो नेता कौन, सबसे पहली बात तो मेरे को ये नहीं पता वो नेता कौन है। इस पर पता क्या ऐसे नेताओं को जनता वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सवाल है। मैं तो एक बात कहूँगा जी, मैं पार्षद बना, लोग मेरे घर में सीधा आते हैं, मेरे बेडरूम तक भी उनकी सीधी एंट्री है, उठा भी देते हैं मेरे को। तो कई बार भाई संजय जी को खड़े होना है पर ये साइन करना, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में एंट्री नहीं हो पाएगी, जो लोग बात नहीं कर पाएंगे, उनसे मिलने के लिए। ये तो व्यापारी लोग हैं, व्यापार करेंगे, व्यापार करने के बाद अपना चले जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं जनता से, उनको किसी सरकार से, सामाजिक संस्थाओं से कोई सरकार नहीं। जो मैंने पीछे बार सामाजिक संस्थाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी, बड़ा महसूस सा होता है भी ऐसे लोग बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे पूछा कि पैसा हावी रहेगा या जनता टोहाना के विकास के लिए मैंने यार सारी बातें, उस बात में सारी बात आ गई थी। टोहाना की जनता बहुत जागरूक है, टोहाना की जनता को पता है कि कौन आदमी कितने समय से समाज के बीच में रहे, समाज का काम कर रहा है, समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति को ही वोट्स मिलेंगी, वही चेयरमैन बनेगा, और जो समाज का कार्य आगे भी करेगा जनता उसी को चुनेगी। किसी पैसे वाला का यहाँ कोई महत्व नहीं है। संजय रेवड़ी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं तैयार हूँ, संगठन कहता है। तो संजय रेवड़ी ने क्या जनसंपर्क अभियान जो है शुरू किया है, या अभी इंतजार है संगठन के इशारे का, नेतृत्व के इशारे का? ऐसा है, हम जनता के बीच में ही रहते हैं, समाज के बीच में ही रहते हैं। वैसे भी हमारे ना सोशल प्रोग्राम चलते रहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से, श्री सुभाष बराला जी की तरफ से हमारे को प्रोग्राम मिलते रहते हैं। जैसे कभी पौधारोपण का प्रोग्राम हो गया, कभी सफाई व्यवस्था का प्रोग्राम हो गया, कभी टीकाकरण का प्रोग्राम हो गया। तो इस प्रकार का प्रोग्राम हमारी ना भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है। इसी कारण हमारे लोगों के बीच में रह जाता है, हम बीच में रह ही जाते हैं, तो हमारे को महसूस नहीं होता। अभी हमने अलग से जाके वोटों के लिए अपील करनी है, इस तरीके से अपील करनी है। जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता का काम करते हैं, जनता समाज के बीच में ही रहते हैं। तो सुना आपने कि इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया, बातें काफ़ी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। संजय रेवड़ी जी ने स्पष्ट किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, पूर्ण रूप से तैयार हूं, भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा संगठन अगर उन्हें कहेगा कि वे जनता की सेवा के लिए, टोहाना के लिए जो है चुनाव लड़े, तो ये तैयार हैं। इन्होंने कहा कि पैसा हावी नहीं रहेगा, टोहाना की जनता ऐसे जो है नेता को चुनेगी जो जनता के बीच में रहता हो, सेवा करना चाहता हो। इनके मन में जो है टोहाना के विकास को लेकर अनेक जो है सपने हैं, इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं, इच्छाओं के साथ सपने जन्म लेते हैं। इन्होंने सपने बताए, इनका उद्देश्य बताया। मैंने टोहाना की विभिन्न समस्याओं के बारे में बातचीत की, क्योंकि टोहाना की समस्याएं अब किसी से छुपी नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है समस्याएं टोहाना की बढ़ती जा रही हैं। अब चेयरमैन ये बनना चाहते हैं और ये क्या करना चाहते हैं इन्होंने स्पष्ट किया। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।